एक बार एक सवाल बनता है आचार्य जी, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन युद्ध के मैदान में थे। भगवान कृष्ण ने वहां उनको उपदेश दिया। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि उस युद्ध के मैदान में कृष्ण को उपदेश दें? निर्माण मोहाजित संग दोषा। जब व्यक्ति मोह निशा में होता है ना, तब लाइफ में एक केयर टेकर की आवश्यकता होती है। जी। अर्जुन के केयर टेकर थे भगवान श्री कृष्ण। और जैसे अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी होती है, हर व्यक्ति के जीवन में कोई एक ऐसा होता है कि जो उसका हाथ पकड़ करके उसे कह सकता है कि नहीं, यहाँ नहीं, हमें वहां खड़ा रहना है। जी। तो विषाद होना तो किसी के जीवन में संभव है, आपके जीवन में संभव है, मेरे जीवन में संभव है। तो कई होता भी है, कई बार हम ऐसी मोह निशा में गिर जाते हैं कि हमें लगता है कि आई एम इज बेस्ट, या ये जो हो रहा है यही ठीक है। या कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी भविष्य काय पैदा हो जाती है कि हमें लगता है कि बस अब तो सब कुछ नष्ट हो गया है और अब तो कुछ होना ही नहीं है। लेकिन तब कोई एक कैसा होता है कि जो आपके मन की बातों को छूता है, जिसकी पहुंच आपके मन तक होती है, तब वो कहता है कि नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं होती, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी स्थिति यहाँ नहीं, तेरी स्थिति वहां है। तुझे अब अपने कर्तव्य के साथ इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। भगवान कृष्ण ने वही किया। तो ये कथाओं में हम कह सकते हैं कि नर नारायण की जोड़ी थी और ये कृष्ण अर्जुन बनकर के आए, नहीं, नर नारायण तो आज भी हैं। महेश श्रीवास्तव साहब के भी कोई एक ऐसा साथी होगा जिसको श्रीवास्तव साहब अपने अंदर की बात कह सकते हैं। मेरे जीवन में एक ऐसा साथी है। हाँ, आपका भी कोई केयर टेकर हो? हाँ, यस यस, मैं तो स्वीकार करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ, मेरा भी अभी जब बात चल रही थी, वो एक भैया आए थे कि वो प्रहलाद जी उनके मित्र जैसे हैं, जबकि वो दोनों उम्र में पिता पुत्र समान है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों दोस्त जैसे रहते हैं। तो मेरा मानना है कि जीवन में मित्र बराबर आयु वाला ही नहीं होता है, मित्र तो वृद्ध भी हो सकता है। वह व्यक्ति जो आपको सही ट्रैक पे ले जाए, सही रास्ते पर ले जाए, जो आपको कड़वा कह सके। देखिए, इलाज वही कर सकता है, वो इलाज केवल दवाई से होता है। दवाई कड़वी भी होती है, और जो कड़वी दवाई से इलाज करता है वो वैद्य होता है। वैद्य केवल ऐसा नहीं कि चोला पहन लिया वैद्य हो गया, जो आपको कड़वा कह करके आपको सही ट्रैक पे ले जाए, वही आपका हितैषी, वही आपका शुभचिंतक है, वही आपका मित्र है। दिस इज केयर टेकर जी। और यही कृष्ण ने किया जी। कड़वी औषधि दी कि तू क्या कर रहा है। गतासुश्च नानो शुचंती पंडिता है। अरे बुद्धिमान लोग गए हुए पे बीते हुए विचार नहीं करते हैं। तू क्या सोच रहा है? ये तेरे दुर्योधन, दुशासन, ये कर्ण, ये भीष्म, द्रोण, ये तू कह रहा है कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा भाई है। ये तो इस जन्म में तेरे गुरु और तेरे बड़े पिता हैं, दादाजी हैं या भाई हैं। तेरे तो कई जन्म हो चुके हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो तू तो आत्मामय है, आत्माभिराम है। ये शरीर जो जिसको कह रहा है, यह शरीर तो यहाँ से जाएगा पुराने, जिस प्रकार आत्मा पुराने कपड़े को त्याग करके नए कपड़े धारण कर लेती है, तो उसी प्रकार तेरी आत्मा जब यहाँ से निकलेगी तो वो फिर नया शरीर धारण कर लेगी। तो तू तो पहले तू अनंत का यात्री है, तू तो अनंत से यात्रा कर ही रहा है, और तेरी यात्रा का पड़ाव है। तो कहा कि हे परंतप, हे अर्जुन, हे सव्यसाची, हे किरीटी, हे गुड़ाकेश, इस भ्रम में मत पड़, इस द्वंद्व से बाहर निकल जा। द्वंद्वेर विमुक्ता, द्वंद्व से विमुक्त होकर के अपना कर्म कर, और इसी कर्म में तेरी परिणति है। यही तो कहा अर्जुन को। यही केयर टेकर की लक्षण है, यही केयर टेकर के लक्षण है गुरु जी।